तो आज एक्सरसाइज करेंगे हम 4.1, ठीक है। इसमें दिया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पार्ट 1 में पहला वाला क्वेश्चन सारे कर लिए थे 4.1 एक्सरसाइज के। एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, ये बुक है एनसीईआरटी बोर्ड की क्लास 10 की। तो इसमें पहला क्वेश्चन 4.1 का मैंने कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा कर रहा हूँ, क्या दूसरा क्वेश्चन इसी में कर रहा हूँ, पार्ट 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि भैया एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें एल लेंथ है दिया कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, ठीक। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth. We need to find the length and breadth of the plot, ठीक है। तो बोला है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, यानी कि ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। लेंथ अपोजिट साइड बराबर होता है, ब्रेथ अपोजिट साइड में बराबर होता है, ठीक। ये होता है रेक्टेंगल का। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ये बराबर दिया है 528 मीटर। क्या दिया है, 528 मीटर, ठीक है। इसके बाद दिया है कि भैया लेंथ इनटू ब्रेथ का रेशियो दिया है। बोला कि जो लेंथ है इट्स द लेंथ दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ मान लो x मान लिया मैंने, क्या मान लिया, ब्रेथ x मान लिया। इसका ट्वाइस प्लस 1 मोर है ना, ब्रेथ का लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब 2x प्लस एक ज्यादा है, प्लस 1 कर दिया मैंने, इनका रेशियो आ गया। अब बोला है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। पहले मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इस लेंथ और ब्रेथ को निकालना है मुझे, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मुझे क्या पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया। अब क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या दिया है, रख रहा हूं, वैल्यू रख रहा हूं, लेंथ दिया है 2x + 1 और ब्रेथ x दिया है इक्वल टू 528 मीटर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में किया तो x ना इक्वल टू 528 मीटर। इसको मैं इधर ले आया तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 मीटर इक्वल टू 0, ठीक। अब ध्यान से देखो 528 का मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। ऐसा क्या फैक्टर करूंगा, ध्यान से देखो, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, 528 × 2 कितना आएगा, 1056, ठीक। एक 1056। अब मुझे ये जो बीच वाला पार्ट है इसको ब्रेक करना है, ये मल्टीप्लाई करने पे 1056 आ जाए, और उसमें एडिशन करने पे तो वैसे आएगा नहीं, सब्ट्रैक्शन करने पे दो नंबर इसमें इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1056 आ जाए और उसको माइनस करने पे ये आ जाए ना, या फिर 1x आ जाए, ठीक। इसको 1x भी बोल सकते हैं, ठीक। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, x बोलो या 1x बोलो। तो बोलोगे सर इसको मैं फैक्टर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो करके एक बार देख लेना, 4 × 8 424 416। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक। 424 424 2 से ले गया, फिर 3 से ले गया 11, फिर 11 से ले गया 11 3 33 4 4 16 × 2 32। देखो इधर 32 और 33 ना, ये दो पेयर मिल गए, इनका मल्टीप्लाई करने में 1056 आ जाएगा ना। चलो ये तो मैं निकाल दिया, अब मैं मिटा रहा हूँ। देखो यानी मुझे मिला क्या इसमें मुझे ये मिला सर, आप बोलोगे सर ये मिला 32 और 33 का मल्टीप्लाई करने पे 1056 आ रहा है, और इनको माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही तो मुझे चाहिए हो, यही तो मुझे चाहिए था ना, यही तो मुझे चाहिए था। अब मैं इसमें कर दे रहा हूँ। अब देखो इसको क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस, अब इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इसको क्या बोलोगे 33 माइनस 32 में ब्रेक कर दो इंटू x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखो इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 2x स्क्वायर प्लस 33x हो जाएगा, ये माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक। इसके बाद इसमें से कॉमन मिल रहा है मुझे, x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 33 हो गया। इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी बोलोगे सर मुझे 16 कॉमन मिल रहा है ना, तो x ये देखो 16 2 जा 32 2x माइनस 33 ये प्लस हो जाएगा साइन, क्योंकि मैं माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन ये दोनों चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। एक ये पेयर कॉमन मिल रहा है इन दोनों में से, ये कॉमन मिल गया, ये भी कॉमन दोनों में से मिल गया, तो कॉमन ले 2x प्लस 33 आ गया। तो एक ब्रैकेट में क्या बचा है, x बचा इधर, और इधर क्या बचा माइनस 16। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो हो गया, दो मुझे मिल गए, 2x प्लस 33 x प्लस 16 ना। तो ध्यान दो, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो मैं थोड़ा इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलो। तो मुझे बेटा अब निकाला है एक्स की वैल्यू, तो देखो एक्स 2x + 33 है ना। तो मैंने बोला कि जब जीरो से निकालते हैं इक्वल टू जीरो कर दो पहले, तो 2x बराबर उधर गया -33 हो गया, x बराबर -33/2। और ऐसे ही इसके भी बराबर जीरो करो, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 0, ये हो जाएगा +16, उधर चले पे ना, x बराबर 16। देखो हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, क्या लेनी होती है, पॉजिटिव वैल्यू। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू पूछा होता तो जैसे कि रूट्स का वैल्यू पूछा था, बताओ फाइंड द जीरोस बताओ, तो एक तो होता है अल्फा की वैल्यू 16, एक बीटा की वैल्यू -33/2। लेकिन जब पूछा है कि रीजन लेंथ या ब्रेड्थ निकालो, तो मुझे एक ही वैल्यू लेना है इसमें से ना, दो लूंगा तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेनी होती है, तो इसको मैंने नहीं लूंगा, इसको मैं नहीं लूंगा, मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक। तो x -16 मतलब x की वैल्यू 16 लूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लेंथ क्या था 2x + 1 और ब्रेड्थ x था, तो यहाँ पे रख देता हूँ 2 × x की वैल्यू 16 + 1 = 16, 16 में 32 33 हो गया, ये 16 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो बोलोगे लेंथ कितना हो गया, लेंथ बोलोगे लेंथ इक्वल टू 33 और ब्रेड्थ इक्वल टू 16। बोलो समझ में आया। तो यही था पहले का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, इसको नोट डाउन कर लो। ये अच्छी होंगी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, लेंथ आ गया कितना 33 और ब्रेथ आ गया 16, ठीक है। लेंथ आ गया 33 और ब्रेथ आ गया 16, ठीक है। कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। देखो ये एक्सरसाइज 4.1 है, ध्यान देना, इसका पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 डाल दिया था। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी फाइंड टू द इंटीजर ना, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर पूछा है। इंटीजर होता क्या है, मैंने बताया था दुनिया के जितने भी नंबर सभी इंटीजर है, लेकिन अगर कभी कभी वेरिएबल में पूछे तो हमेशा लिख लो चाहे तो। इंटीजर पूछे तो मान लो पहला इंटीजर x हो गया, दूसरा क्या होगा x - 1, तीसरा क्या हो गया बोलो x - 2, x + 1 मान लो, x + 2 कुछ भी मान लो ना, सीक्वेंस में मानना, x हो गया x + 1, x + 2 फिर x + 3, कि जितना भी पूछे ऐसे बढ़ाते जाओ। अगर 12 पूछे तो ऐसे x + 11 तक जाएगा, जितना भी पूछे। जैसे बोले कि 6 इंटीजर बताओ ना, तो बोले कि फाइंड द 6 इंटीजर, क्या पूछे है, फाइंड द 6 इंटीजर ना। तो पहले इंटीजर क्या होते हैं लिखते जाओ, बोलो पहला इंटीजर x मान लिया मैंने, क्या मान लिया मैंने x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, x + 4, x + 5, x + 6 ना, x, बस यही तो पूछा था ना, मुझे 6 ही पूछा था, तो 4 हो गया। यहाँ पे एक x + 3 वाला भी लिख देना, ठीक है, हो गया। जितना पूछे अब मुझे 2 ही पूछा है ना, सिर्फ 2 ही पूछा है, तो मुझे 2 ही जरूरत है, ये x + 1 ना। चलो देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखिए टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ का दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन। बोला कि टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये लिख लेना, क्या होगा, मैंने मान लिया x मान लिया पहला और दूसरा x + 1 मान लिया, ठीक है। बोला कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या है बोलो 306 है। उसके बोला भाई कि इसमें इंटीजर बताने हैं, मतलब ये इसकी वैल्यू बतानी है, उसकी वैल्यू बतानी है, तो इसके लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तभी इसमें रखूंगा, जो भी वैल्यू आएगी इसमें 1 जोड़ दूंगा, वो भी आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया x² + x = 306, इधर ले आया x² + x - 306 = 0 ना। अब 306 को मैंने क्या किया, 306 को ब्रेक डाउन करो ना, कर रहा हूँ, देखते जाओ, 3 × 5 = 15, 3 × 17 में 17 से, ठीक, 3 × 3 = 9, 2 × 18, अब ये 17। मुझे ऐसा क्या करना है, देखो 3 ऐसा क्या करूँ कि 306 को ब्रेक डाउन करना था,
तो मैंने क्या कर दिया 3 0 इधर बता दे रहा हूँ कैसे मैंने किया है। देखो 17 और 3 3 9 तो 18 और 17 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, ये आएगा 306 ना। अब मुझे 1 भी लगा था तो मैं 18 में से अगर मैं 17 को माइनस करूंगा तो 1 भी तो आ जाएगा, तो मेरा काम हो गया। तो यानी कि एक 18 ले रहा हूँ, एक 17 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसी ले लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 ना, 18 में से 17 क्या 1x हो जाएगा, x माइनस 306 इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। देखो आगे देखो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, x ले लिया, x प्लस 18 माइनस इन दोनों में 17 कॉमन मिल रहा है क्या, देख लेते हैं भाई 17 कॉमन मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, 17 कॉमन ले लिया 17 कॉमन ले लिया, ठीक। तो देखो इसकी सारी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ प्लस x बचेगा ना भाई, ये 70 माइनस 17 x था, 17 इसमें माइनस 17 कॉमन ले लिया तो ये तो सिर्फ x में बचा, वो भी प्लस होगा, ये भी प्लस में हो जाएगा चेंज ना। तो देखो क्या होगा 17 इंटू 18 क्या था भाई, 17 इंटू 80 अभी हमने निकाला था क्या, 17 इंटू 80 क्या होता है बोलो 306। तो अगर मैंने 17 कॉमन ले लिया तो 18 तो बचेगा, यहाँ पे 18 लिख दिया, तो दो मुझे मिल गया ना फैक्टर, x प्लस 18 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? तो कॉपी कर लो। अब इसके बाद देखो ये वाली वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि x प्लस 18 बराबर 0 करोगे तो x बराबर माइनस 18 हो जाएगा। अब हमें से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो पॉजिटिव वैल्यू इसमें आएगा, इसके बराबर 0 करके निकालना, x माइनस 17 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 17 आ जाएगा प्लस में ना। अब मुझे पॉजिटिव वैल्यू हमेशा चाहिए, इसीलिए इस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक, इसको लेंगे। तो x वैल्यू का 17 आ गया, तो पहला इंटीजर क्या था x था, तो बोलोगे x था पहला इंटीजर, यानी पहला इंटीजर 17, दूसरा इंटीजर 17 प्लस 1 कितना होगा, x प्लस 1 क्या होगा 17 प्लस 1 80, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर। बोलो समझ में आया, ये समझ में आया? चले आगे, बस क्वेश्चन समझते जाओ और कॉपी करते जाओ, हो गया 17 हो गया और 18 तक आप लोग कॉपी कर लो, आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो दिया क्वेश्चन तीसरा वाला, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से उसकी माँ 26 ईयर ओल्ड है ना, बड़ी है ना। तो मान लो रोहन की एज दी है ना बेटा, उसकी मदर की एज दी है ना, ठीक है। मान लो रोहन की एज क्या है बोलो, x है, क्या है x, ये x ईयर है, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 26 ईयर, ज़्यादा है ना, बड़ी है ना, तो x प्लस 26 होगी। उसके बाद दिया है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, ये तो करंट का एज हो गया ना, अब से 3 साल बाद, जो अभी से नाउ से आफ्टर 3 ईयर ना, 3 साल बाद जो उनकी एज है उनका प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। पूछा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, तो रोहन का परसेंटेज पूछा है ना, ये क्या होगा, ये प्रेजेंट एज है, क्या है ये प्रेजेंट एज है ना। तो इसके 3 साल बाद क्या होगा, मतलब अभी का एज है, अभी बोला कि इसमें साफ साफ लिखा है कि भैया बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद ना। तो 3 साल बाद क्या होगा, हमें 3 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो रोहन कितना होगा x, देखो आफ्टर 3 है ना, आफ्टर 3 ईयर
ये क्या होगा, तो बोलोगे ये x था तो इसकी रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, इनकी माँ की एज होगी x प्लस 26 आई, इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो ना, कितना हुआ x प्लस 3 हो गया, ये इनको जोड़ोगे तो कितना होगा ये x प्लस 29, 26 में 3 जोड़ोगे 29, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है बेटा 360। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, ये x प्लस 3 इसका मल्टीप्लाई x प्लस 29 में करोगे तो कितना आएगा 360, ठीक। अब मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 29x प्लस 3x प्लस 29 3 कितना होगा 87 इक्वल टू 360, एक्स स्क्वायर इसको जोड़ो कितना हो गया बताओ जल्दी बताओ, 32 प्लस 87 प्लस इक्वल्स टू 360 माइनस 360 माइनस हो जाएगा इधर आने पे, मैं इधर ले आ रहा हूँ। अब इसको और आगे ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87, 360 में से 87 को माइनस कर दो भाई, माइनस में वैल्यू आएगी, हाँ कितना आएगा 10 में से 8 गया 3 ना, 5 में से 8 गया 15 में से 8 गया 7, ठीक, समझ में आया, बोलो 273 आ गया इक्वल टू 0। अब 273 को ब्रेक डाउन करना है कि 32 आए क्या माइनस करने पे ना, 1 जा भाई 273 1 जा 273 आएगा, इसको मुझे ब्रेक करना है कि 32 पॉजिटिव में वैल्यू आए, उसको मल्टीप्लाई करने में या फिर ऐड करने में, देखते हैं ये क्या होता है। पहले 273 को हम क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं ना, 3 9 जा 27, फिर 7 से ले गया 13 7 41 30 से ले गया, ठीक, मुझे क्या चाहिए 32 चाहिए ना, ठीक है। तो देखो एक पेयर मुझे मिल गया 39 ना, एक हो गया 7, अब ध्यान दो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आ गया, और 39 में से 7 को माइनस भी कर लोगे तो कितना आएगा 32 आएगा, हमारा काम हो गया, ये देखो 32 आएगा, ये करना होता है ना। तो चलो अब इसको मैं इरेज कर दूं, ये समझ आया कि नहीं, मैंने क्या किया, मैंने पेयर बनाने मुझे 2 नंबर चाहिए था, मैंने फैक्टर कर लिया, फैक्टर करने के बाद मुझे ये पता कि 39 और 7 ये 2 फैक्टर मिल गए, इनको माइनस करने पे 32 आएगा, तो मैंने कर लिया। अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो इधर तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिखूं, इसको लिख लूं, कितना कितना मैंने किया था अभी 39 हाँ x माइनस 7x, हाँ 39x माइनस 7x करूंगा तो 32x आएगा, माइनस 273 इक्वल टू 0, बोलो ना। इन दोनों में से मुझे x कॉमन मिला तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 39, इन दोनों में से मुझे माइनस 7 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है माइनस 7 कॉमन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू इसमें x और बचा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, चाहे साइन चेंज होगा, ये भी साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस ले रहे तो ये पॉजिटिव हो जाती है साइन अंदर की ना, और ये कितना हो जाएगा ये भी 39 हो जाएगा, 39 सेम आ गया, ये देखो ये दोनों सेम आएगा ही आएगा ना, सेम आ गया, सही कर लो तो सही सेम है, हाँ सही कर, बस ध्यान देना है कहीं गलत ना हो, तो इधर लिख रहा हूँ मैं x प्लस 39, ठीक है, x प्लस 39, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में बचा x माइनस 7 इक्वल टू, अब देखो मुझे ये वाली वैल्यू अगर लूंगा तो देखो ये निगेटिव आएगी, इसको मैं अगर 0 कर दूंगा तो x माइनस 39 आएगा, और माइनस वैल्यू कभी नहीं लेते, ठीक, हमें पॉजिटिव वैल्यू कब चाहिए जब ये वाली वैल्यू रखूंगा, तो x बराबर क्या आएगा 7 आएगा, बोलो, और यही वैल्यू मुझे चाहिए नहीं, तो अगर प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज कितना था x था रोहन की, तो x की वैल्यू 7 है, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितना हो गई 7, और उसकी उनकी माँ की पूछा है तो कितना है 7, x की वैल्यू रख दो यहाँ पे प्लस 26, बोलो ये हो गया 33 इनकी एज, और रोहन की 7 है, यही इनका आंसर है ना, क्या हो गया इनकी प्रेजेंट एज कितना है x था x, तो ये वाला 7, ये कितनी किसकी एज है रोहन की प्रेजेंट एज, उनकी मदर की कितना है x प्लस 26 यानी कि 7 प्लस 26 यानी कि कितना 33, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, कॉपी कर लो, समझ में आया स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया तो मैं इरेज करता हूँ, ठीक है।
इसके बाद ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का 4.1 का, ये खत्म। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन सुन लो ना। दिया है अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, किसी स्पीड से वो 480 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है, ठीक। आगे दिया कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तब ये 3 घंटा और ले रही ज़्यादा, ठीक। टू कवर द सेम डिस्टेंस, 480 किलोमीटर को ये कवर करने में 3 घंटा और ले रही है। मतलब कि अगर मैंने मान लिया लेट सपोज, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पता है बोलो, ये तो पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एस इनटू आई। हाँ, स्पीड इनटू टाइम। हाँ, स्पीड इनटू टाइम, ये तो सबको मालूम है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, सबको मालूम है, ठीक है। चलो चलो मैंने मान लिया ये डिस्टेंस क्या दिया है 480, ठीक है। स्पीड क्या दिया एस दिया है, और टाइम क्या दिया 80 दिया है, ठीक। अब तुमसे यही पूछा है कि मैंने बोल दिया कि भैया एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से ना, बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस ना। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि बेटा देखो अगर तुमसे मैं पूछ लूं, ठीक है, पूछ लूं कि भैया इसमें मुझे ये बताओ कि तुम्हें टाइम कितना लग रहा है, तो यस को डिवाइड कर दोगे इसमें ना, टाइम बराबर क्या हो जाएगा 480 बाई एस स्पीड, ये होगा ना, बोलो टाइम क्या हो जाएगा 480 बाई स्पीड हो जाएगा, बोलो। अगर बोला है कि इसमें इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर हमने स्पीड जो स्पीड है इसको 8 किलोमीटर कम कर दिया, क्या कर दिया 8 किलोमीटर मैंने कम कर दिया, तो क्या हो गया, अगर हमने क्या किया 8 किलोमीटर लेस कर दिया स्पीड में से ना, स्पीड लेस कर दिया कितना 8 किलोमीटर, कितना हो गया, यस माइनस 8 हो गया आपकी स्पीड ना। और उसमें ये बोला है कि भैया, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, इसके बाद इसमें जो टाइम लग रहा है 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो पहले टाइम कितना लग रहा था, इतना लग रहा था, और स्पीड को हमने क्या कर दिया, पहले स्पीड ये से लग रहा था ना, देखो फिर से लिख दे रहा हूँ, ये इसमें बोला कि भैया पहले स्पीड ये से लग रहा था, लेकिन इसमें ये अगर मैंने स्पीड को मैंने क्या कर दिया 8 माइनस कर दिया, लेस कर दिया 8 किलोमीटर ना, तो अब ये करंट स्पीड हो गई यस माइनस 8, ठीक। और टाइम टी लग रहा था, तो इसमें मैंने 3 घंटे और क्या कर दिया, मैंने 3 घंटा और लगेगा भाई, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब टाइम कितना लगेगा, पहले टी लग रहा था इतना आ रहा था टाइम, अब कितना आएगा 3 घंटा ज्यादा, मतलब इसी में 3 जोड़ दोगे, बोलो। तो मैं इसको साइड में लिख दूं यार, अब जो टाइम लगेगा क्या लगेगा, अब टाइम बोलो से अब टाइम लगेगा 480 अपॉन एस प्लस 3 आवर ज्यादा लगेगा, बोलो यहाँ तक समझ में आया। बोला कि एक इसमें साफ से बोला है कि एक ट्रेन है ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर, ठीक। तो हमें पता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है 480, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस 480 किमी दिया था, मैंने लिख लिया, तो मैंने टाइम निकाल लिया भाई 480 अपॉन एस स्पीड, ठीक। अब दूसरा कंडीशन दिया कि बोला है कि अगर स्पीड को जो स्पीड थी उसको 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तो यस माइनस 8 हो गया। तब बोला है कि जो टाइम लग रहा था वो 480 अपॉन एस जो टाइम लग रहा था, अब वो 3 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी कि 480 अपॉन एस प्लस 3 आवर ज्यादा लग रहा है। तो अब ये टाइम लग रहा है और ये स्पीड है, ठीक। अब इसमें ये पूछा है भैया, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, बोला इसमें भी डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो मुझे अब पूछा है भैया इसमें बताओ कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ यस की वैल्यू बतानी है। अब बताओ नहीं बता लोगे, देखो ये स्पीड है ये टाइम है, फिर देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ, एस इनटू टी, एस इनटू स्पीड क्या है यस माइनस 8, इस बार यस माइनस 8 रख दिया, ठीक। टाइम क्या है 480 प्लस 3, टाइम क्या लग रहा है 480 अपॉन एस प्लस 3, बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब इस यस का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 480 इंटू यस अपॉन एस हो जाएगा ना, यस का मल्टीप्लाई इसमें किया 4 इंटू यस हो गया, और डिवाइड बाई यस तो लिखेंगे ना, तो यस यस कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट 480 लिख दूं, समझिए नहीं, जैसे यस का मल्टीप्लाई 480 अपॉन एस में करोगे तो ये ऐसे कट जाता है, ये क्योंकि ये न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, सेम होने पर कट जाते हैं ना, डिवाइड हो जाते हैं।
इसका मल्टीप्लाई एस का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3s हो गया प्लस -8 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ कितना किसमें 480 में ना तो कितना होगा 0 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस ये माइनस होगा पहले पास साइन तो माइनस होगा 8 में 64 3840 ना डिवाइड बाई एस अब फिर -8 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो -24 ठीक -24 ठीक है चलो यहाँ तक होगा उधर क्या था डिस्टेंस क्या था 480 यहाँ तक समझ में आया अब ध्यान से देखो ये 480 सेम था तो एक काट दो ठीक है चलो साइड मैं इधर साइड में करता हूँ ठीक है आगे देखो तो इधर क्या बचा 3s ना लिख रहा हूँ एक साइड में 3s बचा -4 -3840 बचा डिवाइड बाई s -24 और इधर क्या हो गया इधर तो 0 बचेगा क्योंकि इधर से इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा बराबर 0 कर लिया यस का मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भाई एलसीएम ले लो ना एलसीएम लोगो तो यस ही आएगा एलसीएम सबका एलसीएम ले लो यस ही आएगा ना तो मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ या ज्यादा ऐसे तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो 1 टाइम यस करोगे तो यस का मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा तो 3s स्क्वायर हो गया ना भाई 1 मल्टीप्लाई यस करोगे तो यस का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो 3s स्क्वायर तो यस 1 जा जाएगा ना 1 टाइम इसको डिवाइड करेगा तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3840 ही रहेगा 1 का मल्टीप्लाई यस में करोगे तो 1 यस टाइम में जाएगा तो यस का मल्टीप्लाई 24 में करोगे तो -24 यस होगा इक्वल टू 0 ठीक यहाँ तक समझ में आया अब देखो यस का मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे इधर तो ये 0 हो जाएगा तो यस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये चला गया इधर तो यस की वैल्यू 0 तो बचा क्या ये इक्वेशन आ गया 3s स्क्वायर -3840 -24 ना अब मैं इसको सॉल्व करूं 3s स्क्वायर -24s -3840 इक्वल टू 0 ठीक अब तुम्हें 24 को ब्रेक डाउन करना है क्या करना है ब्रेक डाउन करना तो मैं एक बार यहीं पे निकाल ले रहा हूँ 24 को ब्रेक डाउन करके नहीं सॉरी इसको इसमें वाले मल्टीप्लाई करो ना मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 देखो एक काम करते हैं इन तीनों में से मुझे 3 कॉमन मिल रहा है क्योंकि इसमें 3 है 3 8 जा इसमें कॉमन इसमें 3 कॉमन मिल जाएगा क्योंकि इसको ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 1 2 जा 8 जा ये मिलेगा 1280 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा ना ठीक है तो इसमें भी मुझे ये कॉमन 3 मिल रहा है इसमें भी 8 इंटू 3 करोगे तो सब में 3 कॉमन मिल रहा है नहीं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो बचा s स्क्वायर -8s -3 1 जा 3 3 2 जा 6 ना इसमें 2 कॉमन हुआ 3 8 जा 24 0 अब 3 डिवाइड में चला जाएगा 0 के क्रॉस में क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा 0 डिवाइड 3 करोगे तो फिर भी यहाँ पे 0 ही आएगा फिर भी क्या आएगा इसमें भाई 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 0 आ जाएगा ना तो 3 भी आ गया अब हमें 1280 को पहले ब्रेक डाउन करना है कि माइनस करने पे क्या आ जाए या प्लस करने पे जो भी -8 आना चाहिए ठीक है थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए ठीक है चलो यहीं पे करता हूँ 1280 को 4 3 12 4 2 8 ठीक है 4 5 20 देखो तो 4 चौ 16 चौ 64 5 चौ 20 20 दूना 40 4 दूना 8 4 चौ 16 दूना 32 और 40 का पेयर बन रहा है किसका बन रहा है 32 और 40 32 और 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 आ जाएगा और माइनस करोगे 40 में से 32 को तो कितना आएगा 85 -8 आ जाएगा क्या जाएगा -8 तो मैं करूँ यहाँ पे तो देखो यस स्क्वायर ठीक माइनस वाली वैल्यू बढ़े क्योंकि वैल्यू माइनस में चाहिए ना इसको -40s लिखूंगा क्या लिखूंगा ध्यान से देखो सही भाई मुझे -8 लाना है ना तो -40s और प्लस में लिखूंगा 32 क्यों माइनस देखो मुझे -8 लाना है मुझे पता चल रहा है 30 40 और 32 दो फैक्टर हो गए और मुझे वैल्यू क्या चाहिए -8 चाहिए तो मैं -8 चाहिए तो मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी माइनस पे ना जैसे 40 और 32 हो गया मुझे -8 चाहिए तो मैंने कहा कि 40 वाली वैल्यू बड़ी होगी तभी तो -8 आ सकता है तो बोलोगे सर -40 ना अब एक तरफ लिखोगे तो +32
-40 में से +32 को क्या करना है, जब उसको -40 और +32 करोगे तो -8 आएगा, ठीक। तो ये देखो मैंने कर लिया 1280 = 0, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया तो मैं मिटा दूं। चलो देख लेते हैं ये यस स्क्वायर माइनस, देखो इन दोनों में से मुझे यस कॉमन मिल रहा है, मैंने यस को कॉमन ले लिया, यस -40 बचा, ठीक। इन दोनों में से मुझे कॉमन मिला है, इन दोनों में से बेटा मुझे कॉमन मिला है 32 +32 कॉमन ले लिया, फिर बचा यस -40 = 0, यस -40 यस +32, तो ध्यान दो मुझे माइनस वाली वैल्यू लेनी है, अब तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा, मिटा दो। चलो देख लेते हैं भाई, मिटा सकते हो। तो मैं ये वाला मिटा दूं। मुझे दो चीजें मिल गई, यस -40 मिल गई बेटा, यस +32 मिल गया, ठीक। ये दो फैक्टर मिल गए ना। अब ध्यान दो मुझे मुझे प्लस वाली वैल्यू चाहिए, तो यस -40 बराबर 0 करूंगा ना, तो यस बराबर क्या आ जाएगा 40, ये पॉजिटिव वैल्यू है इसीलिए ले लूंगा, और इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगा यस बराबर -32, इसीलिए इसको नहीं लूंगा, ठीक। अब मुझसे स्पीड ही पूछा था ना, स्पीड क्या हो जाएगी 40, ये तुम्हारा आंसर। अगर ये भी पूछा था कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने वाला क्या आंसर था, ये यस स्क्वायर -8s -1280। अगर पूछा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा इसका, ये था ना, ये क्वाड्रेटिक इसको यस स्क्वायर -8s -1280 = 0, ये कॉपी कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था, ठीक है। चलो हो गया, तो ठीक है, आज की क्लास यही ओवर होता है, कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है।